यदि कोई व्यक्ति गलती या कोई पाप कर देता है तो उससे कैसे बचा जाए। इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि गलती क्या है और पाप क्या है। तो जो भी काम हम जाने अनजाने में करते हैं या जिसका हमें कोई ज्ञान ना हो उसे हम गलती कहते हैं। वहीं बात करें हम पाप की, तो पाप वह होता है जो भी काम आप जानबूझकर करते हैं, यानी कि जिस काम का आपको पूरी तरीके से ज्ञान है कि वह गलत है, कि वह काम दूसरे व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, यानी कि निर्दोष व्यक्तियों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे सभी काम पाप की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि जो हमने गलती की है हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं मांगते तब तक ये साबित नहीं होता कि वह गलती है। एक बात हमेशा याद रखें, यदि आप ऐसा करते हैं, आप सज़ा लेने के लिए सामने से तैयार होते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यदि फिर भी आपको सज़ा मिल भी जाए, लेकिन वो सज़ा इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी पाप की सज़ा होगी। इससे आप ही को लाभ होगा, क्योंकि आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे भविष्य में आपसे पुनः ऐसी गलती नहीं हो पाएगी। लेकिन हम पाप के विषय में बात करें तो पाप के लिए आपके मन में गिलानी होना आवश्यक है। यदि आपके मन में गिलानी नहीं होगी तो आप आए दिन ऐसे और पाप करते रहेंगे। तो आपके मन में इसके लिए गिलानी होना, पश्चाताप की भावना होना आवश्यक है, क्योंकि इससे जब आपको दंड दिया जाएगा तो आप उस दंड को पूरी तरीके से निभा पाएंगे। यदि आप निभा भी नहीं पाए तब भी समाज आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि आपने कम से कम कोशिश की है, वो भी ऐसी वैसी कोशिश नहीं, पूरी कोशिश। यदि आपको समाज ने भी माफ़ नहीं किया तो कम से कम भगवान तो आपको माफ़ करेंगे ही, क्योंकि पश्चाताप आपके मन से शुरू हो जाता है और आपके मन में भगवान वास करते हैं। चलिए इस बात को अब एक कहानी के द्वारा समझते हैं। यह कहानी दो भाइयों की है जो राजमुखा राज्य में रहते थे। उस राज्य के राजा बहुत ही नेक, ईमानदार और दरियादिल थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वो उन पर बहुत भरोसा करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने पिता की सोने और हीरे से जड़ी हुई तलवार को चौक पर स्थापित किया था। यह तलवार पूरे राज्य का सम्मान थी, इसलिए जब भी कोई इसे देखता तो प्रणाम जरूर करता था। इस तलवार को आज तक किसी ने चुराने की कोशिश नहीं की थी। ये तलवार सभी के लिए सम्मानजनक थी और इसे चुराने की कोई कोशिश इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि राजा ने साफ साफ कहा था, यदि किसी को किसी भी तरीके की सहायता चाहिए हो या किसी तरीके का दुख हो तो कृपया करके राज्यसभा में आकर अपना दुख बताएं। वैसे भी इस राज्य की सभी चीज़ें इस राज्य के लोगों की ही हैं, मैं उनकी सहायता करूँगा। राजा के इन्हीं अद्भुत शब्दों की वजह से किसी ने भी आज तक चोरी करने की कोशिश नहीं की थी। यदि किसी को दुख कभी होता भी तो वो राज्यसभा में जाकर राजा से मदद मांग लिया करते थे। राज्य में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यह मानना था कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। राजा से मदद मांगना उनके लिए अंतिम उपाय होना चाहिए, प्रथम नहीं। ठीक इसी तरीके का एक परिवार था जिसमें दो भाई रहते थे, जिनमें से बड़ा वाला भाई बहुत ही खुदगर्ज और चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही प्यारा और सभी की बात सुनने वाला था। बड़े वाले भाई का यही मानना था कि इन सब में राजा की गलती है, हमारे घर की जो भी दुर्दशा है वो सिर्फ राजा की वजह से है। वैसे तो कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, लेकिन कभी हमारी मदद की है? वह इन्हीं दूषित सवालों से घिरा रहता था। इसी वजह से उसने एक दिन योजना बनाई कि वह चौराहे पर रखी तलवार को वह चुरा लेगा और दूसरे राज्य में जाकर फेंक देगा। इस काम में उसने अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। उसने उससे कहा कि देखो, हमारे घर में इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं, अगर हम उस तलवार को बेच देंगे तो हमारे घर की दुर्दशा ठीक हो जाएगी, और वैसे भी राजा ने तो कहा ही है कि वह सबकी मदद करेगा और राज्य की हर एक चीज़ हमारी ही तो है। तो उसने यह बातें कहकर अपने भाई को बहला फुसला लिया। उसके बाद दोनों भाई रात को चोरी करने के लिए निकल गए। दोनों भाइयों ने वहाँ से तलवार उठाई और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम यहीं रहो, यहाँ पर सारी स्थिति तुम्हें संभालनी होगी जब तक मैं दूसरे राज्य जाकर इसे बेच देता हूँ। इसके बाद बड़ा भाई दूसरे राज्य चला गया और छोटा भाई अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर शोर मचने लग गया। सारे नगर के वासी जान चुके थे कि वहाँ से तलवार गायब हो चुकी है। ये बात पहुँचते पहुँचते राजा तक भी पहुँच गई। उसके बाद सारे नगर के वासी तथा राजा के सभी सैनिक उस तलवार को ढूंढने लगे।
लेकिन उस तलवार का कोई नामो निशान नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं लगा कि वो तलवार कहाँ गई, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि कोई इसे चुराएगा भी। लेकिन जब यही बात उस छोटे बालक तक के घर पहुंची, तब उसके पिता का ये कहना था कि कौन मूर्ख है जिसने इस तलवार को चुराया है। हम मानते हैं हमारे घर भी समस्या है, लेकिन ये समस्या हमारे खुद के कारण है। हम भी चाहें तो राजा के आगे हाथ फैलाकर मदद मांग सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं मांगी, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अपना पालन पोषण खुद ही कर सकते हैं। यह सब सुनकर उस बालक को ये लगने लगा कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। फिर थोड़ी देर उसने विचार किया तो उसे पता लगा कि हाँ, उसने पाप किया है। उसके बाद वो विचलित होने लगा, उसके समझ में नहीं आया वो क्या करे। तो बाद में उसने निश्चय किया कि वह राजा के दरबार जाएगा और वहाँ जाकर सब कुछ सच सच बता देगा, क्योंकि उसे इस पाप की माफ़ी मांगनी थी। वह नहीं चाहता था कि ऐसा कभी हो, वह तो बस ये चाहता था कि उसके घर की स्थिति सुधर जाए। बाद में वह राजा के दरबार पहुंचा और उसने ये सारी बातें कह सुनाई। उसके बाद राजा ने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका भाई कहाँ पर है। राजा ने उसके पीछे सैनिक जाने के लिए भेज दिए। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम दोनों ने पता है कितना बड़ा पाप किया है। तो बालक ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या किया है, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। आप जो भी चाहें मुझे दंड दे सकते हैं, इसलिए मैं खुद ही आपके पास आया हूँ। तो बताइए मेरा क्या दंड है। राजा को ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इसलिए राजा ने उसे ये दंड दिया कि वह राज्य के गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा और गुरुओं की सेवा भी करेगा। जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका दंड समाप्त नहीं होगा। और बड़े भाई को यह सज़ा दी गई कि उसे तलवार की कीमत का 3 गुना कीमत कमाकर राज्य को देना होगा। वह इतनी कीमत कमाने के लिए राज्य की ज़मीन पर खेती करेगा जब तक वह इस कीमत को चुका नहीं देता। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी सज़ा स्वीकार की और दोनों ही अपने अपनी सज़ा पाने के लिए निकल पड़े। बाद में जब बड़े भाई ने कई साल तक खेती की तो उसे यह समझ में आया, यदि उसने चोरी न कर कर अपनी खेती में ही काम किया होता तो शायद वो इतना धन ऐसे ही कमा लेता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जब भी हम गलती करते हैं तो हमें गलती मान लेनी चाहिए और हमें दंड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और गलती हमसे कभी ना हो, इसलिए हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए तथा उन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमसे कभी गलती ना हो। यदि आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप दूसरों के अनुभव से जान सकते हैं कि आप कैसे गलती ना करें। आप दूसरों से पूछें कि उन्होंने गलती की थी तो क्यों की थी और कैसे की थी और क्या हुआ था। इससे आपको मदद मिलेगी यह जानने में कि आप कैसे उन गलतियों को ना दोहराएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस भी देखनी है तो हमारे चैनल डाउटलेस लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए